जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें चंगा करूँगा, आई विल हील यू। चंगाई सिर्फ एक शारीरिक ठीक होना ही नहीं है, बल्कि बाइबल के अनुसार दिल और आत्मा का नया होना भी जो है एक चंगाई है। हम देखते हैं कि आज बहुत से प्रभु के दासों के द्वारा लोगों को चंगाई मिल रही है। लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, और यहाँ तक कि जो मृत्यु से पर पड़े हैं उनको भी नया जीवन मिल रहा है। हम देखेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो है वो नबियों के द्वारा चंगाई मिलती थी, और न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिलती थी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ये चंगाई और सामर्थ्य का कार्य अपने चेलों को, फॉलोअर्स को देकर चले गए। यिर्मयाह उसका 30 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें चंगा करूँगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। बाइबल में जिस प्रभु का जिक्र है वो चंगाई देने वाला ईश्वर है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से वो चंगाई देते हैं। निर्गमन उसका 15 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसका मतलब है कि चंगाई सिर्फ वह काम नहीं जो वह करते हैं, बल्कि उनके आइडेंटिटी को जो है वो दिखाती है। भजन संहिता 103 उसके 2 से 3 आयत में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसकी किसी उपकार को ना भूलना, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 147 के 3 में लिखा है, वे खेदित मन वालों को चंगा करता है और शोक पर मरहम की पट्टी बांधता है। जो दुखी हैं, जो टूट चुके हैं, उनको भी परमेश्वर चंगाई देता है। आत्मिक चंगाई देता है, शारीरिक चंगाई देता है, आत्मिक चंगाई देता है। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो ये घोषणा कर रहे हैं, स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। हर रोग से, हर डर से तुम्हें दूर करने वाला परमेश्वर हूँ। आइए हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में वो अपने नबियों के द्वारा कैसे चंगाई देते थे। पहला राजा उसका 17 बाब उसकी 21 से 22वीं आयत में देखते हैं कि एलिया नबी जो है वो एक सरपत की विधवा का जो बेटा होता है वो मर जाता है। तब वो उस बालक के ऊपर 3 बार पसर कर यहोवा से पुकार कर ये कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक के प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिया की ये बात सुनकर यहोवा ने उस बालक को जिंदा किया, उसके प्राण वापस कर दिए। ये हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर नबियों के द्वारा प्रार्थना सुन रहा था। दूसरा राजा उसका 2 बाब उसकी 20 से 22वीं आयत में हम देखते हैं कि एलीशा नबी जो है वो एक जल के स्रोत को, खारे पानी को जो है मीठे पानी में तब्दील कर देते हैं। वो एक जगह थी जहाँ पर जो है उस जो स्रोत था उससे खारा पानी आता था, और खारा पानी आने के कारण स्त्रियों के, पशुओं के गर्भ गिर जाते थे और वहाँ पे कुछ उपजाऊ भी नहीं हो पाता था। उन्होंने एलीशा नबी ने कहा कि एक प्याले में नमक डालकर ले आओ, और उन्होंने वो जल के स्रोते पर डाल दिया और क्या कहा, हे यहोवा यूँ कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। और एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी मीठा हो गया, गर्भ गिरने बंद हो गए और जो है लोगों को चंगाई तंदुरुस्ती मिल गई। उसने विश्वास से प्रार्थना करी। एक पानी में नमक डालने से इंसान को चंगाई नहीं मिलेगी, लेकिन उसका
पूर्ण विश्वास था, जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगूंगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, उसका जवाब देंगे। और वो ऐसे ही हुआ। दूसरा राजा उसका 5 बाब उसकी 1 से 4वीं आयत में हम देखते हैं कि अराम के राजा जिसका सेनापति का नाम था नामान, वो एक कोढ़ी था। पहले जमाने में तो कोढ़ियों को रखते नहीं थे, शायद राजा ने उसको इसलिए रख रखा होगा कि बहुत ही बहादुर होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो नामान कोढ़ी के घर में एक दासी जो थी वो जिक्र करती है कि हमारे यहाँ जो नबी है, अगर उससे प्रार्थना कराई जाए तो ये ठीक हो जाएगा। और नामान जो है वो एलिया नबी के पास जाता है और एलिया नबी उससे बोलते हैं कि जा और जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा तो तू चंगा हो जाएगा। वचन के अनुसार एलिया नबी ने उनको जो है, एलीशा नबी ने जो है उनको चंगाई दी। चंगाई कब मिली? 2 कारण। पहला, उसने आज्ञा का माना, और दूसरा, उसने प्रभु के दास के द्वारा कहे हुए वचन को माना, उस पर विश्वास किया। तो चंगाई के लिए हमें आज्ञाकारी होना चाहिए और हमारा संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। अब हम नए नियम में देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो है चंगाई का कार्य शुरू करते हैं। और जब वो इस दुनिया में आए प्रभु यीशु मसीह, तो उन्होंने आकर परमेश्वर के राज्य की घोषणा करी और अधिक समय रोगियों को चंगा करने में, मुर्दों को जिंदा करने में और सुसमाचार को फैलाने के अंदर अपना समय दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है दया और करुणा से भरे हुए थे, उनमें से करुणा और दया बहती थी। मत्ती 4 बाब उसकी 23वीं आयत में हम देखते हैं कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं से दूर करता था। प्रभु यीशु मसीह का कार्य था, पहला कार्य था सुसमाचार का प्रचार करना और रोगियों को चंगा करना। और वो एकमात्र शब्द से बीमारों को चंगा कर दिया करते थे। शब्द मात्र से रोगी चंगे होते थे। देखते हैं मत्ती उसका 8 बाब उसकी 16 से 17वीं आयत में, यीशु एक शब्द से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और सभी बीमारों को चंगा किया। क्योंकि भविष्यता यशायाह नबी के द्वारा कही गई बात पूरी हुई। उन्होंने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और हमारी बीमारियों को चंगा कर दिया। वो दुष्ट आत्माओं को निकालना। देखते हैं मरकुस उसका 1 बाब उसकी 34वीं आयत में कि उसने बहुतों को नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रस्त थे चंगा किया और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया क्योंकि उससे पहचानती थी। सवाल ये पैदा होता है कि दुष्ट आत्माएं क्या जानती थी? दुष्ट आत्माएं ये जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह में से करुणा बहती रहती है। मरकुस 1 बाब उसकी 40 से 42 आयत में देखता है कि एक कोढ़ी ने यीशु के पास आया और कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि शुद्ध हो जा, और वो तुरंत शुद्ध हो। यीशु मसीह करुणा बहती थी। उस समय में कोढ़ियों को जो है शहर से बाहर रखा जाता था, उनको खाना भी अलग दिया जाता था, उनसे लोग बातचीत नहीं करते थे, उनसे लोग नफरत करते थे। परंतु यीशु मसीह ने उसको छुआ क्योंकि यीशु मसीह में से करुणा बहती थी। यीशु मसीह मानव जाति को प्यार करते थे। यीशु मसीह ने यूहन्ना 11 बाब उससे 41 से 44 में हम देखते हैं कि जो लाजर 4 दिन से मरा पड़ा था उसको जिलाया। यूहन्ना, क्योंकि यीशु मसीह में से क्या बहती थी? करुणा बहती थी। यूहन्ना 9 बाब उसकी 30वीं आयत में हम देखते हैं कि यीशु ने एक जन्म के अंधे को ज्योति दी और वो देखने लगा। मरकुस 5 बाब उसकी 34वीं आयत में हम देखते हैं कि एक स्त्री
जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और उसको एक विश्वास था कि मैं यीशु के वस्त्र को भी छू लूंगी तो वो चंगी हो जाऊंगी, और उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में से करुणा बहती थी, यीशु मसीह में से चंगाई बहती थी। लॉर्ड क्राइस्ट ने परमेश्वर की दया, यीशु चंगाई क्यों देते थे? यीशु चंगाई इसलिए देते थे कि यीशु मसीह में से परमेश्वर की दया और करुणा, कंपैशन देखने को मिलता है। यीशु मसीह ने चंगाई के द्वारा ईश्वर के प्रेम को प्रकट किया। यीशु मसीह ने ईश्वर के सामर्थ्य को, यीशु मसीह परमेश्वर की शक्ति को प्रकट किया। लूका 7 बाब उसकी 13 से 14 आयत में लिखा है कि नाइन नगर में एक विधवा थी जिसका एक ही पुत्र था, और वो जब मर गया तो परमेश्वर उसके अर्थी को छूकर उसके बेटे को जिंदा करते हैं, क्योंकि वो उनमें से करुणा बह रही थी। वो जन्म के अंधे को ठीक करते हैं। देखेंगे यूहन्ना उसका 9 बाब उसकी 30 आयत में क्या लिखा है? यीशु के चेलों ने उनसे पूछा कि ये जन्म से अंधा क्यों था? क्या इसके माँ बाप ने पाप किया या इसने पाप किया? यीशु ने कहा, ना इसने पाप किया है ना इसके माँ बाप ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो, परमेश्वर की दया उसमें प्रकट हो, परमेश्वर कंपैशन उसके अंदर दिखाई देने वाले। लाजर की मृत्यु को 4 दिन मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए उसको जिंदा किया, ताकि लोग बाग परमेश्वर की शक्ति को जान सके कि 4 दिन के मरे हुए मुर्दे को भी ताकत देने की, जिंदा करने की हमारी जीवन परमेश्वर के अंदर सामर्थ है, और वो जिंदा कर सकता है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिल रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे पास लौट आओ, मेरे वचनों को सुनो और उस पर चलो। जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई का आरंभ किया वो बंद नहीं हुआ। वो कार्य वो अपने चेलों को हाथों में सौंप कर चले गए। उन्होंने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हें एक सहायक भेजता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं लूका उसका 1 बाब 9 बाब उसकी 1 से 2 आयत में यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। आज भी परमेश्वर लोगों के द्वारा काम कर रहे हैं, अपने पासवानों के द्वारा काम कर रहे हैं। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर में दिन प्रतिदिन प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, जो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मरकुस 16 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, तो जो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। कौन? जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, जो परमेश्वर के वचनों पे चलने वाले हैं, और जब वो लोगों पर हाथ रखेंगे तो लोग चंगे हो जाएंगे। यूहन्ना 14 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे बड़े बड़े काम करेगा। हमें ज़रूरत है परमेश्वर में विश्वास करने की। परमेश्वर पर जब हम विश्वास करके प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन तो बदलेगा ही, औरों का जीवन भी बदल जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर कॉलिंग योर डिसाइपल्स एंड गिविंग देम पावर टू हील। यूज अस ऑल्सो एज योर इंस्ट्रूमेंट्स। गिव अस फेथ, ब्लडनेस and compassion to pray for others. Let your healing flow through our lives. In Jesus' name, Amen.